जो वर्कशॉप है, वर्कशॉप का एजेंडा है कि जो सेलेनियम फ्रेमवर्क है उसे कैसे यूज़ करना है। आप में से कुछ लोग इससे फेमिलियर होंगे, सेलेनियम से, या अगर नहीं भी हैं तो मैं आपको थोड़ा सा भी बता दूंगा स्टार्टिंग में, सो दैट कि आपको पिक्चर क्लियर हो जाए कि सेलेनियम है क्या और उसकी हेल्प से हम क्या करते हैं। ये जो भी मैंने किया, ये जुपिटर एनवायरनमेंट है, मैं इसका यूज़ करूंगा। आप चाहें तो इसके लिए कोई आईडी यूज़ कर सकते हैं, जैसे VS कोड हो गया, या फिर और कोई भी आईडी अगर आपका प्रेफरेंस हो, पाईचार्म हो या इंटेलिजे हो। बहुत सारे आईडीज हैं, आपके पर्सनल प्रेफरेंस के ऊपर है। उससे कोड पे इम्पैक्ट नहीं आएगा, कोड जो है वही आप दूसरे आईडीज में भी रन करा सकते हैं। तो शुरू करते हैं फिर। थोड़ा जूम इन कर देता हूँ, आपको क्लियर रहेगा, विजिबल। ठीक है। तो ऑब्जेक्टिव एंड एजेंडा ऑफ दिस वर्कशॉप इज टू प्रोवाइड अ स्टार्ट फॉर पीपल इंटरेस्टेड इन ऑटोमेशन टेस्टिंग ऑन वेब एप्स। तो ये जो वर्कशॉप है ऑर्गेनाइज की गई, ये उन लोगों के लिए है, या उन पार्टिसिपेंट्स के लिए, उन कैंडिडेट्स के लिए जो जितनी भी वेबसाइट्स होती हैं, उसको हम वेब एप्स भी बोल सकते हैं कुछ टर्म्स में। ठीक है। तो जितने भी वेब एप्स होते हैं वो ऑटोमेट करना, ऑटोमेट इन द सेंस, एग्जांपल देता हूँ आपको। ये एक ब्राउजर है, ब्रेव, ऐसे ही और भी होते हैं, क्रोम, फायरफॉक्स, आप डेली लाइफ में यूज करते हैं उसे, मोबाइल हो या लैपटॉप या डेस्कटॉप, कहीं भी हो आप यूज करते हैं इसको। ठीक है। इस पे कोई भी आप वेबसाइट पे जाते हैं, ठीक है, आपने आपके जो एक्शंस हैं, आपने ब्राउजर को ओपन किया, जो भी URL है यहाँ टाइप किया, या फिर आपके पास अगर कोई बुकमार्क बना हुआ है पहले से जिसमें आपका URL सेव्ड है, जैसे यहाँ सेव्ड है www.octaculus.tech/digital space। इस तरह से आप करते हैं, जनरली ऐसा ही होता है, सारे लोग ऐसे ही करते हैं। ठीक है। अब सेलेनियम या दूसरे जो वेब ऑटोमेशन के फ्रेमवर्क्स हैं, उनका रोल कहाँ आता है? उनका रोल यहाँ आता है। अब आप सारा कुछ मैन्युअली कर रहे हैं, आपने मैन्युअली URL लिखा, आप उस पेज पे गए, अभी आपको डेटा एक्सेल में देखना है, डेटा एक्सेल में यहाँ क्या दिया हुआ है, आप डेटा एक्सेल पे क्लिक करते हैं, रीड आउट करते हैं सारी चीज़ों को, क्या क्या है, कैसे है। अच्छा, यहाँ पे कंप्यूटर के बारे में है, ट्रेनिंग सेक्शन है, इंडस्ट्रीज है, अबाउट कंपनी है। अबाउट उसमें जाते हैं, आप देखते हैं कि अबाउट उसमें काफ़ी कुछ दिया हुआ है, हुई यार, बहुत सारी डिटेल्स हैं। देन जो लीडरशिप टीम है वो है, गेट स्टार्टेड विद ऑक्टोक्यूलस, बहुत सारी डिटेल है यहाँ पे। ठीक है। तो आप इस तरह से करते हैं, आपके एक स्टेप्स थे जो आपने फॉलो किए यहाँ तक आने के लिए। ठीक है। अब मान लीजिए आप डेवलपर हैं, आपने एक वेबसाइट को क्रिएट किया है, जैसे ये वेबसाइट आपने उसको क्रिएट किया है, और मान लीजिए आपको क्या करना है, आपको टेस्टिंग करनी है कि आप जहां भी क्लिक कर रहे हो, फॉर एग्जांपल मैंने अभी यहाँ अबाउट उस पर क्लिक किया, तो ये अबाउट उस पेज पे ही ले जा रहा है या कहीं और ले जा रहा है? ऐसा तो नहीं कि ये कुछ वेबसाइट में हमने ठीक से कनेक्शन नहीं किया, बैकएंड में सारा कुछ गड़बड़ हो गया है और वेबसाइट सही से नहीं बना है, खराब बना है। तो एक तो तरीका ये है, आप मैन्युअली एक एक चीज को चेक करोगे, क्लिक करोगे, सही जगह जा रहे हो या नहीं, सारा कुछ रीड करोगे, चेक करोगे मैन्युअली सारा कुछ। तो टीडियस प्रोसेस है। मान लीजिए आप थोड़ा थोड़ा चेंज करेंगे कोड में, थोड़ा थोड़ा वेबसाइट में चेंज करेंगे, हर थोड़ी देर बाद दोबारा उसको चेक करेंगे, तो मैन्युअल इसको करना फिजिबल नहीं रहता, आपका बहुत सारा टाइम इसमें वेस्ट होता है। तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए सेलेनियम जैसे फ्रेमवर्क्स हैं उनको बनाया गया है। वो क्या करते हैं, जो भी आपके एक्शंस हैं, जैसे आपने इस वेबसाइट पे आने के बाद जो भी आपने एक्शंस किए, ये URL पे जाने से लेकर के डेटा एक्सेल पे क्लिक करने तक, देन स्क्रॉल डाउन करने तक, अबाउट उस पे क्लिक करने तक, देन अगेन स्क्रॉल डाउन करने तक, सारा कुछ डिटेल ठीक है या नहीं, सारे कुछ लिंक सही सही तरह से काम कर रहे हैं या नहीं, ये सारा कुछ आप सेलेनियम से ऑटोमेट कर सकते हो। नेक्स्ट टाइम आप कभी भी कोई कोड में आप चेंज करोगे, तो ऑटोमेशन टूल यानी कि सेलेनियम जो है अपने आप से पूरा कोड को रन कराएगा, यानी कि पूरा जो ब्राउजर है उसको खुद से स्टार्ट करेगा, URL को डालेगा, देन जो भी आप क्लिक करना चाहते हो उससे वो क्लिक करेगा, देन स्क्रॉल डाउन करेगा, देन अगेन अबाउट उस पर क्लिक करेगा, सारा कुछ ऑटोमेटिक करेगा, आपको इन्वॉल्व होने की जरूरत नहीं है, आपको सिर्फ कोड रन कराना है। और अगर वो टेस्टिंग आवर्स तक चलने वाली है तो आप आराम से बैठ जाइए, और लास्ट में आपको रिपोर्ट दे देगा कि यहाँ यहाँ फेल हो रहा है। ठीक है। तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा कि
सेलेनियम जो है वो किस तरह से हेल्प करता है, और उसको थोड़ा सा डिटेल में देखते हैं। तो सेलेनियम सॉफ्टवेयर है, या फिर सॉफ्टवेयर कहना ठीक नहीं रहेगा, उसको ज़्यादा प्रिसाइजली हम कहेंगे कि फ्रेमवर्क है। फ्रेमवर्क क्या होता है? फ्रेमवर्क, आप ये मान सकते हैं कि आपको एक एनवायरनमेंट प्रोवाइड किया गया है, उसमें फ्रेमवर्क्स में सारा कुछ चीज़ आपको प्रोवाइड की गई है, लाइंस ऑफ कोड, लाइब्रेरीज, मॉड्यूल्स। आपके जो टेस्टिंग है ब्राउज़र की या वेब एप्स की या वेबसाइट्स की, उसको आसान बनाने के लिए। ठीक है? तो पहला क्वेश्चन, ये सेलेनियम एग्जिस्टेंस में क्यों आया, सेलेनियम क्यों बनाया गया? क्योंकि हमेशा कोई भी चीज़ अगर हम डेवलप करते हैं, कोई भी जब चीज़ हम बनाते हैं, तो उसके पीछे कोई ना कोई रीज़न होता है। ऐसे बेवजह हम किसी चीज़ पे टाइम स्पेंड नहीं करते। तो सेलेनियम फ्रेमवर्क को क्रिएट करने के लिए आवर्स का टाइम लगा होगा, काफ़ी सारे दिन लगे होंगे, काफ़ी सारे घंटे लगे होंगे। तो उसको क्यों बनाया गया? जब स्टार्टिंग में डेवलपमेंट फेज़ में डेवलपर्स अपनी वेबसाइट क्रिएट करते थे, तो इतना टाइम उनको डेवलप करने में नहीं लगता था जितना उनका टेस्टिंग में लग जाता था। तो उन्हें किसी ऐसे फ्रेमवर्क की ज़रूरत थी जिससे जो टेस्टिंग प्रोसेस है वो फास्ट हो सके, और उसमें मैनुअल इन्वॉल्वमेंट, यानी कि डेवलपर का खुद से इन्वॉल्वमेंट कम हो, और सारा कुछ काम जो है कोड ही कर दे, उनको ज़्यादा कुछ करना ना पड़े। तो जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया आपको डेमोन्स्ट्रेट करके, सेलेनियम इसलिए है आज, और इसीलिए इतनी ज़्यादा रिक्वायरमेंट में है, क्योंकि आप देखोगे वेबसाइट, आप इंटरनेट से अगर किसी चीज़ को रेफर करते हो तो वो वेबसाइट है। अगर आप ये मानो कि दिस इज़ द एरा ऑफ इंटरनेट, तो इंटरनेट में जो आप ज़्यादातर टाइम स्पेंड करते हो वो वेबसाइट्स पे करते हो। वेबसाइट ही तो है सारा कुछ, और क्या है? तो ये एक रीज़न है जिस वजह से सेलेनियम जो है बहुत डिमांड में है। और आप कहीं भी जॉब पे अप्लाई करोगे और वहाँ डिस्क्रिप्शन में देखोगे, तो बहुत सारे जगह आपको उनका जो रिक्वायरमेंट है वहाँ सेलेनियम लिखा हुआ मिल जाएगा। ठीक है? आगे बढ़ते हैं। तो विकिपीडिया सेलेनियम को कैसे डिफाइन करता है? विकिपीडिया सेलेनियम को ऐसे डिफाइन करता है: सेलेनियम इज एन ओपन सोर्स अम्ब्रेला प्रोजेक्ट फॉर अ रेंज ऑफ टूल्स एंड लाइब्रेरीज एम्ड एट सपोर्टिंग ब्राउजर ऑटोमेशन। सारा कुछ वही है जो मैंने अभी आपको बताया। ब्राउजर को ऑटोमेट करने के लिए लाइब्रेरीज और टूल्स प्रोवाइड करता है सेलेनियम, और एक अम्ब्रेला प्रोजेक्ट है। अम्ब्रेला प्रोजेक्ट का यहाँ ये सेंस है कि सेलेनियम सिर्फ सेलेनियम नहीं है। सेलेनियम से मेरा मतलब, इसमें सिर्फ यही नहीं है कि ये फ्रेमवर्क है और आपके ब्राउजर को ऑटोमेट करेगा। इनके अपने कुछ और भी इसके साथ साथ टूल्स हैं जो उसको सपोर्ट करने के लिए हैं। फॉर एग्जाम्पल, मैंने इनका नेक्स्ट लाइन में लिखा है कॉम्पोनेंट्स। कॉम्पोनेंट्स में सेलेनियम आईडीई, जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया कि इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट, यानी कि जैसे ये माइक्रोसॉफ्ट का आईडीई है वीएस कोड, या फिर ये दूसरा आईडी है पाइचार, ये जेट ब्रेन्स कंपनी है, उन्होंने बनाया है। और ये जो वीएस कोड है ये माइक्रोसॉफ्ट ने बनाया है। ठीक है? तो सेलेनियम का अपना एक आईडीई है जो आपको इजी डिबगिंग एंड इजी फ्रेमवर्क यूटिलाइजेशन के लिए प्रोवाइड किया गया है। तो सेलेनियम आईडीई है। ऐसा ही एक और प्रोडक्ट है सेलेनियम का, जिसे हम सेलेनियम क्लाइंट एपीआई बोलते हैं। सेलेनियम रिमोट कंट्रोल, जो क्रॉस ब्राउजर टेस्टिंग के लिए होता है, सर्वर बेस्ड होता है ये। ठीक है? एंड जो अभी हम इसमें कवर करने वाले हैं वर्कशॉप में आज के में, सेलेनियम वेब ड्राइवर ओएस लेवल पे। ठीक है? ये लेटेस्ट है, एंड इसमें सारा कुछ सेलेनियम का मोस्ट ऑफ द चीज़ें कवर हो जाएंगी। तो यही हमने लिया है। एंड ये जो कंपोनेंट्स मैंने यहाँ लिखे हुए हैं, ये सिर्फ आपको ये बताने के लिए कि यहाँ जो लिखा हुआ है अम्ब्रेला प्रोजेक्ट, यहाँ इस विकिपीडिया का जो डेफिनेशन दिया है उसमें अम्ब्रेला प्रोजेक्ट इसने इसलिए लिखा है क्योंकि सेलेनियम वेब ड्राइवर ही सेलेनियम नहीं है। सेलेनियम में और भी चीजें हैं, उनका आईडीई हुआ, या एपीआई क्लाइंट सर्विस हुई, या रिमोट कंट्रोल टेस्टिंग सर्वर हुआ। ठीक है? तो ये सारी चीजें हैं। नेक्स्ट, ये सेलेनियम की अपनी वेबसाइट है। आप अपने जब भी प्रैक्टिस स्टार्ट करें या बाद में भी, हमेशा आपको एक बार रेफर कर लेना चाहिए। ये सेलेनियम का अपना होम पेज है। आप यहाँ जाएंगे तो देखेंगे टॉप ऑफ द लाइन यही लिखा हुआ है: सेलेनियम ऑटोमेट्स ब्राउजर्स। ब्राउजर्स मीन्स वेब ब्राउजर्स। ठीक है? यहाँ जो ब्राउजर्स लिखा हुआ है उसका सीधा सेंस वेब ब्राउजर से है। एंड वेब ब्राउजर में सारे ही वेब ब्राउजर्स कवर हो जाते हैं, चाहे वो गूगल का क्रोम हो, ठीक है, ब्रेव हो, फायरफॉक्स हो, या फिर जो एप्पल अपने लिए यूज करता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, डिस्कवर डिस्कवर बोलते हैं, सफारी। सफारी के नाम से जो ब्राउजर है वो
एप्पल आईफोन में आपको देखने को मिल जाएगा या मैक में देखने को मिल जाएगा। ठीक है, तो ये सारे ब्राउजर्स हैं जिनकी ऑटोमेशन के लिए आप सेलेनियम फ्रेमवर्क का यूज करते हैं। अब ये जो मैंने अम्ब्रेला प्रोजेक्ट बताया था उसमें सेलेनियम वेब ड्राइवर टॉप पे है बिल्कुल सबसे पहले। आपको वो अपना जो जेन्युइन मेन प्रोडक्ट है उसके बारे में उन्होंने बताया है। देन सेलेनियम आईडीई इसी को सपोर्ट करने के लिए, सेलेनियम ग्रिड है, अगेन सर्वर बेस्ड कुछ सर्विसेज हैं जो सेलेनियम अपनी तरफ से प्रोवाइड करता है। तो ये इनकी होम साइट थी। सेलेनियम बताने का बेसिक्स स्टार्ट कर रहे हैं, तो आप अगर उसका होम साइट पे एक बार जाके देखोगे नहीं तो बेसिक्स जो है अधूरा रह जाता है। तो ये एक फॉर्मेलिटी थी, मैंने कर दी। आप देख सकते हैं इसको बाद में डिटेल में, सारा कुछ यहाँ उन्होंने अपना दिया हुआ है, रीड मोर में देख सकते हैं। ठीक है, ठीक है, लेट्स टॉक अबाउट सेलेनियम वेब ड्राइवर। तो यही है सेलेनियम वेब ड्राइवर, रीड मोर में जाके देख सकते हैं इसमें आप। ठीक है, और यहाँ शॉर्ट में एक बार देख लेते हैं क्या लिखा है। इफ यू वांट टू क्रिएट अ रोबस्ट ब्राउजर बेस्ड रिग्रेशन ऑटोमेशन suits and test scales distribute scripts across many environment, then you might want to use Selenium WebDriver। तो यहाँ यही है, मान लीजिए आप छोटा छोटा चेंजेस कर रहे हैं अपनी वेबसाइट बनाने के लिए एंड अगेन उसको बार बार आपको टेस्टिंग करना पड़ रहा है, तो उस तरह के केसेस में आप Selenium WebDriver का यूज कर सकते हो। जो कुछ मैंने अभी बता दिया सारा कुछ वही है, इन सम अदर वर्ड्स मेन चीज वही है जो मैंने आपको बता दी। ठीक है, इसको क्लोज कर देते हैं, इसकी जरूरत नहीं है अब, ये वही चीज है। ठीक है, तो इन अ नटशेल जो कंक्लूजन है वो ये है, इट इज अ वेब ऑटोमेशन फ्रेमवर्क विच अलाउज यू टू एग्जीक्यूट टेस्ट अक्रॉस वेरियस ब्राउजर्स। ठीक है, अभी आपने एक ब्राउजर देखा, ये ब्रेव ब्राउजर है, पॉपुलर है, आप में से कई लोग इसको जानते होंगे। एक चीज जो आप नहीं जानते होंगे वो मैं आपको भी बता देता हूँ, इंटरेस्टिंग फैक्ट है। आप यहाँ इसके मेन्यू में जाएंगे तो यहाँ आपको दिखेगा अबाउट ब्रेव। अबाउट ब्रेव पे आप क्लिक करेंगे तो आप एक चीज यहाँ नोट करेंगे, यहाँ कुछ ऐसा लिखा हुआ है, यहाँ लिखा है क्रोमियम वर्जन 1.49.120 क्रोमियम। यहाँ क्रोमियम क्यों लिखा है? क्रोमियम जैसे हमें पता है कि जो प्रोडक्ट है वो गूगल का है, या फिर आप इसको ये मान सकते हैं कि ब्रेव का तो नहीं है क्रोमियम, ओपन सोर्स प्रोजेक्ट है। लेकिन यहाँ क्यों लिखा है? वो इसलिए लिखा है क्योंकि जो ब्रेव है वो क्रोमियम इंजन पे वर्क करता है। ब्राउजर एक अलग चीज है और वेब ब्राउजर का जो इंजन होता है वो एक अलग चीज है। एक और इंटरेस्टिंग फैक्ट आपको बताता हूँ, ये ब्रेव जो है वो क्रोमियम बेस्ड है। अब आप सोचेंगे कहीं ऐसा तो नहीं ये माइक्रोसॉफ्ट एज है जो विंडोज अपना प्रोडक्ट है, उनका तो अपना खुद का ब्राउजर इंजन होना चाहिए, इनका देखते हैं अपना है या नहीं। तो यहाँ देखते हैं अबाउट कहाँ है, सेटिंग्स में देखते हैं अबाउट माइक्रोसॉफ्ट एज। ठीक है, यहाँ भी एक इंटरेस्टिंग चीज, दिस ब्राउजर इज मेड पॉसिबल बाय क्रोमियम ओपन सोर्स प्रोजेक्ट एंड अदर ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर। अगेन यहाँ क्रोमियम, तो ये भी क्रोमियम बेस्ड है। तो ये जो मैंने आपको डेमोस्ट्रेट किया उसका पर्पस ये है कि आप ब्राउज़र कोई भी यूज़ कर रहे हो, ये ज़रूरी नहीं है कि वो ब्राउज़र है तो उसके पीछे का इंजन भी वही है। ठीक है, ये इंजन कहाँ यूज़ होता है अभी मैं आपको बताऊंगा, लेकिन आपको ये पता होना चाहिए कि जो ब्राउज़र होता है उसका एक इंजन होता है, ब्राउज़र का वेब वेब इंजन होता है जो इन द बैक एंड ब्राउज़र के पीछे वर्क करता है। ठीक है, तो जो ये एज है माइक्रोसॉफ्ट का, ये भी क्रोमियम बेस्ड है, ब्रेव भी क्रोमियम बेस्ड है, फायरफॉक्स का अलग है। ठीक है, अभी फायरफॉक्स इंस्टॉल्ड नहीं है तो मैं नहीं दिखा सकता, आपके पास अगर इंस्टॉल्ड हो तो फायरफॉक्स के आप अबाउट में जाके देख सकते हैं, उनका इंजन अलग रहेगा। सिमिलर टू दैट जो एप्पल है उनका जो वेबकिट है या फिर जो सफारी ब्राउजर है उसका भी इंजन अलग होता है, क्रोमियम नहीं होता है। ठीक है, इन लोग का क्रोमियम है तो वो मैंने आपको दिखा दिया। अब ये वेब जो इंजन है इसका यूज क्या है? एज सच आप ब्राउजिंग कर रहे हो ब्राउजर पे, आपको उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी, आप कभी देखोगे भी नहीं कि उसके पीछे का इंजन क्या है। लेकिन अगर आप सेलेनियम का यूज कर रहे हो एंड आप डेवलपर हो तो आपको इससे मतलब है कि पीछे का इंजन क्या है। ठीक है, तो सेलेनियम को जैसे आप स्टार्ट करोगे यूज करना तो सबसे पहले आपको जो इसका जो भी आप ब्राउजर को ऑटोमेट करना चाहते हो, अभी जैसे मैं सारा कुछ आपको करके दिखाऊंगा, ये सेलेनियम का कोड है।
मैं इसको एक बार रन करा के दिखाता हूँ, आपको डेमोस्ट्रेट करता हूँ कि कोड रन करेगा तो किस तरह से करेगा। आपको जो नोट करना है मेरे कोड रन कराने के बाद, वो ये नोट करना है कि मेरा इन्वॉल्वमेंट कितना कम है। मैं क्या कर रहा हूँ, मैं कुछ भी नहीं करूंगा, मैं सिर्फ कोड को रन करा दूंगा, सारा कुछ अपने आप होगा। ठीक है, मैं ये कुछ डिपेंडेंसीज हैं, इनको मैं दोबारा एक्सप्लेन करूंगा थोड़ी देर में। इसको रन करा दिया, देन जो सेकंड कोड है वो इन डिपेंडेंसीज का यूज करेगा और मेन कोड है। ठीक है, इसको मैं रन कराऊंगा। रन कराने के बाद मेरा इन्वॉल्वमेंट खत्म, आप खुद से देखिएगा क्या होता है। ठीक है, ये मैंने रन कराया, मैंने छोड़ दिया। ब्राउजर मैंने ओपन थोड़ी किया, अपने आप ओपन हो गया। ठीक है, अपने आप वेबसाइट पे भी गया, octaculus.tech। मैंने कुछ भी नहीं किया। और आप ये भी चीज़ देखोगे कि कितना जल्दी हो गया, मैं क्लिक नहीं किया, यूआरएल डायल नहीं किया, सारा कुछ कोड में लिखा हुआ है और फटाफट से सारा कुछ हो गया। और नोट करने वाली चीज़ यहाँ पे ये भी है कि यहाँ लिखा हुआ है ब्रेव इज बीइंग कंट्रोल्ड बाय ऑटोमेटेड टेस्ट सॉफ्टवेयर। ठीक है, तो ये एक शॉर्ट डेमोस्ट्रेशन था जो सेलेनियम का जो पावर है, सेलेनियम किस तरह से यूज होता है, उसको डेमोस्ट्रेट करने के लिए। ठीक है, अभी आप इसको ना ऐसे ही रन नहीं करा सकते। अभी मैंने लास्ट में एक लाइन लिखा हुआ है ब्राउजर डॉट क्विट, अगर मैं ये लाइन नहीं लिखता तो वो विंडो खुला रहता। अभी मैंने ये लाइन लिख दिया है तो ब्राउजर ऑटोमेटिक बंद हो गया। ठीक है, ये जो कोड है ये सब डिस्कस करेंगे डिटेल में, लेकिन अभी नहीं। पहले जो बात चल रही थी, जो वेब का इंजन होता है, जो क्रोम इंजन होता है, वो हमें इंस्टॉल करना पड़ता है। ठीक है, अब वो आप इंस्टॉल कैसे करोगे? तो लेट मी सी, यहाँ पर उसका यूआरएल होना चाहिए जहाँ से आपको ये रहा। वैसे आप गूगल पे सिंपल टाइप करेंगे कि आपको क्रोम का इंजन चाहिए, तो वो सीधा यहीं लेके आएगा आपको। इन केस अगर आपको प्रॉब्लम हो रहा है तो आप इसको नोट करके रख सकते हैं। ये वेबसाइट है chromedriver.chromium.org/download। ठीक है, तो यहाँ पे लिंक दिए हुए हैं। आप यहाँ से अपना क्रोम का ड्राइवर जो है, जो भी आपका वर्जन चल रहा है, आप यहाँ से मैच कर सकते हैं। 1.49120, 1.49120। तो लेट्स सी, एनीवेज अगर आपको आपका वर्जन नहीं मिल रहा है तो आप लेटेस्ट डाउनलोड कर सकते हैं। आप लेटेस्ट डाउनलोड करोगे तो वो पुराने सारे वर्जन्स को सपोर्ट करेगा, ज़्यादातर ऐसा ही होता है। आप अगर लेटेस्ट कोई चीज़ डाउनलोड करते हैं तो वो सपोर्टेड होती है। इन केस आपको एरर्स आ रहे हैं, इश्यूज आ रहे हैं, तो आप उससे एक पुराना वर्जन डाउनलोड करके भी ट्राई कर सकते हो। ठीक है, जनरल डीबगिंग टैक्टिक्स है। जनरली आप कोई भी कोड को डीबग करोगे तो ऐसे ही करोगे, आप लेटेस्ट अपना ड्राइवर इंस्टॉल करोगे, अगर वो वर्क नहीं कर रहा है तो एक उससे पुराना वाला। ठीक है, तो ये वेबसाइट है जो आपको ध्यान रखना है क्रोम ड्राइवर इंस्टॉल करने के लिए। ठीक है, अब ये क्रोम ड्राइवर इंस्टॉल करोगे तो आपको ये कहाँ प्रोवाइड करना है? जो भी इसका फाइल डाउनलोड होगा क्रोम ड्राइवर का, वो आपको अपने डेस्कटॉप पे रखना है, अपने ड्राइव पे रखना है, हार्ड ड्राइव पे या एसएसडी पे, और उसका पास दे देना है आपको यहाँ पे इस कोड में, क्रोम ड्राइवर डॉट ई एक्स, जहाँ भी आपने वो फाइल रखा है, मेरा इस डायरेक्टरी में है, तो आप उसको पाथ यहाँ पे प्रोवाइड कर सकते हो। ठीक है, देन जो ब्रेव आपका ब्राउजर है, जो भी आप ब्राउजर को रन कराना चाहते हो, उसका ई फाइल होता है, वो आपने कहीं सेव किया होगा जहाँ भी आपने अपना ब्राउजर इंस्टॉल किया है। ठीक है, वो वाला ब्राउजर का पाथ आपको यहाँ देना रहेगा। ठीक है, आप ये देख सकते हो, ऐसा कोई इशू नहीं है। जो भी आपको चीज़ सर्च करना हो, जैसे मान लीजिए आपको ये पाथ देखना है, कैसे देखोगे? ये आपका ब्राउजर है, ओपन फाइल लोकेशन। ठीक है, यहाँ ऊपर पाथ आता है इसका, आप यहाँ पे क्लिक करके कंट्रोल सी से कॉपी करके पेस्ट कर सकते हो, ऐसा ही होता है। अगेन इसका एक बार देख लेते हैं, फाइल लोकेशन, ओपन फाइल लोकेशन। तो ये है वो पाथ जो मैंने वहाँ पेस्ट किया हुआ है। ठीक है, ये वो फाइल जिसको ये रेफर कर रहा है। ठीक है, तो यही पाथ जो है मैंने यहाँ प्रोवाइड किया है। ऐसे ही जो आप क्रोम ड्राइवर इंस्टॉल करोगे, उसका पाथ आपको यहाँ प्रोवाइड करना है, जहाँ भी आप उसको पेस्ट करके रखोगे इंस्टॉल होने के बाद। ठीक है, तो इसको मैंने वेरिएबल में स्टोर किया हुआ है, ड्राइवर पाथ।
एंड जो ब्राउज़र है मेरा ब्रेवपाथ, ठीक है। उसके बाद कुछ कोड है जो सिंटैक्स है सेलेनियम अपनी तरफ से प्रोवाइड करता है। तो कुछ कुछ चीज़ें आपको बिल्कुल वैसे ही लिखनी पड़ेंगी जैसे आपको डॉक्यूमेंटेशन में प्रोवाइड किया गया है, ठीक है। अगेन थोड़ा बहुत मॉडिफिकेशन आप कर सकते हो अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से, लेकिन उसके लिए आपको कोड को समझना पड़ेगा, ठीक है। तो ये आपको डेमोन्स्ट्रेट करने के लिए था कि सेलेनियम है क्या और किस तरह से वर्क करता है। वापस थोड़ा सा बेसिक्स पे चलते हैं। वैसे वेब ड्राइवर मैंने आपको बता दिया है वेब ड्राइवर क्या है, लेकिन फिर भी एक बार देख लेते हैं यहाँ ट्यूटोरियल पॉइंट इसको किस तरह से डिफाइन करता है। तो यहाँ काफ़ी कुछ टेक्निकल टर्म्स लिखी हुई हैं, वो मैंने अपनी डॉक्यूमेंटेशन में भी लिखा है। तो वेब ड्राइवर जो है वो किस लिए यूज़ होता है, ऑटोमेशन टेस्टिंग के लिए आपको बता चुका हूँ, परफॉर्मेंस टेस्टिंग के लिए, परफॉर्मेंस टेस्टिंग इन द सेंस कोई पेज कितनी देर में लोड हो रहा है, ठीक है। कोई जो फंक्शनैलिटी है वेबसाइट की वो ठीक तरह से वर्क कर रही है नहीं कर रही है, परफॉर्मेंस टेस्टिंग, रिग्रेशन टेस्टिंग। फॉर एग्जांपल आपने कुछ छोटा मोटा चेंजेस किया है, बग्स एंड एरर्स को फिक्स किया है, देन अगेन उसको टेस्टिंग आप करोगे। तो एक साइकिल में एक के बाद एक काफ़ी सारा टेस्टिंग चलेगा, तो उसको हम जनरली रिग्रेशन टेस्टिंग बोलते हैं। मोबाइल टेस्टिंग, as the term says, mobile testing is on mobile. Sanity testing, again कुछ एक्स्ट्रा चीजें तो नहीं है जो नहीं होनी चाहिए, तो उस तरह की टेस्टिंग्स के लिए तो ट्यूटोरियल पॉइंट ने अपनी तरफ से इसको वेब ड्राइवर को एक्सप्लेन किया हुआ है। बेसिकली वेब ड्राइवर क्या है, बेसिकली वेब ड्राइवर यही है जो मैंने आपको भी थोड़ी देर पहले डेमोन्स्ट्रेट किया। आप अपना जो भी टास्क है वो आप ऑटोमेट कर सकते हो वेबसाइट के ऊपर ऊपर में। एंड ऐसा नहीं है कि सिर्फ टेस्टिंग में ये यूज होता है, आप इसको अपने हिसाब से कहीं भी यूज कर सकते हो। अगर आपका टारगेट कुछ और है, फॉर एग्जांपल आपका टारगेट वेब स्क्रैपिंग का है, डेटा कलेक्ट करने का है थ्रू डिफरेंट वेबसाइट्स या इंटरनेट से, तो काफी सारे लोग उसको उस पर्पज के लिए भी सेलेनियम को यूज करते हैं, ठीक है। तो ये था सेलेनियम का वेब ड्राइवर का बेसिक्स, वही सारी चीजें मैंने यहाँ लिखी हुई हैं। In large organizations where the teams are huge, roles are clearly defined. There is a requirement of a tool which can be used to check the application after each build. This testing is not very exhaustive, but check for basic functionality like login and so on. वही सारा कुछ है जो मैं आपको बता चुका हूँ। थियोरेटिकल है, आप एक बार पढ़ सकते हो, लेकिन जो मेन चीज है प्रैक्टिकल एप्लीकेशन वो आपको पता होना चाहिए, ठीक है। लेकिन ये जो है इनके ऑटो जो एप्लीकेशंस हैं, कुछ एप्लीकेशंस के हेडिंग्स दिए हुए हैं, ठीक है। ये इधर तक लिमिटेड नहीं है, इसके अलावा आप अपने हिसाब से उसको यूज कर सकते हो। ऐसा नहीं कि जो लिखा है सिर्फ उसी के लिए है। तो कुछ और चीजें हैं अदर्स लाइक मॉनिटरिंग ऑफ एप्लीकेशन, किस तरह से रन कर रहा है, आप उसको मॉनिटर करना चाहते हो, ठीक है। तो ये कुछ एक्स्ट्रा एप्लीकेशंस हैं इसके, ठीक है। तो ये डेमोस्ट्रेट मैं आपको कर चुका हूँ। एंड कुछ इसमें आप सेलेनियम, हाँ एक चीज और मैं थोड़ा सा क्लियर करना चाहता हूँ। मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया था कि ये जो वर्कशॉप है इसका पर्पस जो है आपको एक बूस्ट देने का है एंड आपको एक स्टार्ट देने का है, सो दैट कि आप में से कुछ लोग अगर सेलेनियम या मोर प्रिसाइजली वेब ऑटोमेशन में इंटरेस्टेड हो, तो वो आप खुद से उसको एक बार देख सकें एंड खुद से उसको सीखने की कोशिश कर सकें। और आप लोग को अगर कोई इश्यू आता है, कोई प्रॉब्लम्स आती हैं, कोई प्रॉब्लम आप फेस करते हो ड्यूरिंग योर लर्निंग प्रोसेस या प्रैक्टिस में, तो आप हम लोग से कनेक्ट हो सकते हो, हम लोग आपकी हेल्प करेंगे, ठीक है। तो ऑब्वियसली आधे एक घंटे में सारा कुछ कवर नहीं हो सकता, लेकिन मैंने आपको डेमोस्ट्रेट किया कुछ कुछ चीज़ें, एक आध चीज़ मैं और आपको अभी डेमोस्ट्रेट कर दूंगा। और वर्कशॉप का पर्पस यही है कि आप इसको खुद से करो, और खुद से करने के बाद जो जो आपका जो प्रॉब्लम आ रहा है वो हम लोग से आप शेयर करो, ठीक है। और हम आपको हेल्प करें और थोड़ा आपका हैंड्स ऑन हो, क्योंकि जब तक आप करोगे नहीं आप सीख नहीं पाओगे। हम आपको 100 चीज़ें बताएं, आपको याद ना रहे तो कोई फायदा नहीं, और याद आपको तभी रहेगा जब आप उसको खुद से करोगे, हैंड्स ऑन प्रैक्टिस करोगे। तो वर्कशॉप का पर्पस यही है कि आप खुद से उसको करो एंड जहाँ प्रॉब्लम्स आए वहाँ हम आपको हेल्प करें। कुछ कुछ इसके बेसिक्स हैं, जब आपको थ्योरी पढ़ने का मन हो, आपको ऐसा लगे कि नहीं प्रैक्टिकल तो करना ही है, थोड़ा सा एक बार थ्योरेटिकल देख लेते हैं, तो कुछ कुछ टॉपिक्स हैं आप पढ़ सकते हैं। आपको मैंने सेलेनियम का वेबसाइट दिखा दिया, और बहुत सारा कंटेंट आपको गूगल पे फ्रीली अवेलेबल है। आप खुद से सीखना चाहो तो कोई बाउंडेशन नहीं है इसमें, ओपन सोर्स प्रोजेक्ट है सेलेनियम पूरा पूरा,
ऐसा कुछ भी नहीं है जो आपको इंटरनेट पे शेयर नहीं किया गया है, सारा कुछ शेयर किया गया है। आपके ऊपर है, आप कितना उसमें इंटरेस्ट लेते हो, कितना आप सीखने की कोशिश करते हो। अगर आप कहीं फंसते हो तो हम लोग बैठे हैं, हम लोग आपकी हेल्प करेंगे, ठीक है। एंड जो आप इसे पढ़ना स्टार्ट करोगे, मैं आपको थोड़ा आइडिया दे देता हूँ। जैसे जो ब्राउजर एंड वेबसाइट का कुछ बेसिक्स होता है, जैसे सेशंस आपने सुना होगा, सेशंस होते हैं। और वेबसाइट कोई भी आप लॉग इन करते हो तो आपका सेशन स्टार्ट हो जाता है। देन आफ्टर अ फ्यू आवर्स आप, कई बार ऐसा होता है कि वो आपको वापस से लॉग आउट कर देता है, देन अगेन आपको लॉग इन करना रहता है। तो ये सेशन एक टर्म होता है, आपको ये समझना पड़ेगा। इसका थ्योरी थोड़ा सा देख लीजिएगा कि सेशन क्या होता है। कुकीज एक टर्म होता है, आपने कई जगह सुना होगा कि ब्राउजर जो आपको प्रॉम्प्ट करता है कि आप किसी वेबसाइट की कुकीज को एक्सेप्ट करना चाहोगे या नहीं, वो आपके वेब एक्सपीरियंस को बेटर बनाने के लिए होता है। नेक्स्ट टाइम आप दोबारा से उस वेबसाइट पे जाते हो तो उस वेबसाइट को याद रहता है कि आपने लास्ट टाइम क्या किया था और आपके प्रेफरेंसेस क्या हैं वेबसाइट्स को लेकर के, ठीक है। तो कुकीज डेटा होता है, स्टोर किया जाता है। इसके बारे में आप थोड़ा सा बेसिक्स पढ़ लेंगे तो लॉन्ग टर्म में आपको बहुत फायदा होगा, ठीक है। और क्रोम ड्राइवर के बारे में मैंने बता दिया आपको, ये इसलिए एसेंशियल है क्योंकि किसी भी वेब ब्राउजर का आप ऑटोमेशन कर रहे हो, चाहे वो ब्रेव हो या क्रोम ब्राउजर हो या फिर ये माइक्रोसॉफ्ट का अपना एज ब्राउजर हो, तो उसका आपको पहले वेब ड्राइवर इंस्टॉल करना रहेगा। वो वेब ड्राइवर का मैंने जो यूआरएल है, वेबसाइट है, वो आपको शेयर कर दिया। आप उसको खुद से कर सकते हो, ठीक है। अगेन कोई प्रॉब्लम आएगी हम लोग हेल्प करेंगे आपकी। तो जो एक्चुअल कोड है, सारा कुछ ये डिपेंडेंसीज को इंस्टॉल करने के बाद आप, जो एक्चुअल कोड है उसका पहला पार्ट जो है वो ये रहेगा कि आपको पिप इंस्टॉल करना रहेगा। क्योंकि मैं यहाँ पाइथन यूज कर रहा हूँ इसलिए आपको पिप इंस्टॉल करना रह रहा है। अगर आपका जो लैंग्वेज ऑफ प्रेफरेंस है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, आप जावा पे वर्क करते हो तो उसका प्रोसेस थोड़ा सा अलग है। अगेन उसके लिए डॉक्यूमेंटेशन है, तो आप उसको चेक कर सकते हो। कोई प्रॉब्लम है तो हम लोग हेल्प करेंगे आपकी, ठीक है। तो यहाँ मैंने पाइथन का कोड यूज किया है तो मैंने इसलिए यहाँ लिखा है पिप इंस्टॉल सेलेनियम। एंड देन कुछ डिपेंडेंसीज हैं, जैसे उनके पैकेजेस यानी क्लासेस हैं। फ्रॉम सेलेनियम इंपोर्ट वेब ड्राइवर, ठीक है। फ्रॉम सेलेनियम डॉट वेब ड्राइवर सपोर्ट यूआई इंपोर्ट सिलेक्ट, सिलेक्ट का मैंने नीचे यूज किया है इसलिए मैंने उसको इंपोर्ट किया है, ठीक है। एंड यहाँ आप देखोगे यहाँ सिलेक्ट का यूज हुआ है। तो ये पर्टिकुलर आपकी रिक्वायरमेंट को लेकर है। अगर आपका जरूरत नहीं है सिलेक्ट मॉड्यूल को इंपोर्ट करने का, सिलेक्ट लाइब्रेरी या क्लास को इंपोर्ट करने का, आप इस लाइन को छोड़ सकते हैं। देन अगेन बाय का यूज किया है मैंने, बाय क्रॉस पाथ, ये लोकेट करने के लिए एलिमेंट को। अगेन मैं इसकी डेप्थ में नहीं जा रहा हूँ, इसको कवर किया जाएगा बाद में। लेकिन अभी मैं आपको ये बता दूं कि इसकी फंक्शनैलिटी किस तरह से। तो ये जो क्रॉस पाथ है ये एलिमेंट का क्रॉस पाथ है। फॉर एग्जांपल जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में कोड रन करके बताया था, अब मान लीजिए आपको इस गेट स्टार्टेड फॉर पे क्लिक करना है, तो आप तो मैन्युअली माउस से क्लिक करते हो, लेकिन सॉफ्टवेयर को आप कैसे बताओगे कि आपको इस पे क्लिक करना है। तो इसका एक क्रॉस पाथ होता है जो आपको इंस्पेक्ट में जाकर के मिलता है। यहाँ आप राइट क्लिक करोगे तो यहाँ आता है कॉपी में, लास्ट में कॉपी फुल क्रॉस पाथ। आप इसको कॉपी करोगे एंड यहाँ पेस्ट करना रहेगा आपको, ठीक है। आपको इसके लिए थोड़ा सा प्रैक्टिस करना पड़ेगा। आप स्टार्ट कीजिए, देन अभी एक लेवल पे आ जाएंगे तो आपको ये सारा कुछ समझ में आएगा। और ये पूरा कोड जो है मैं आपको शेयर कर दूंगा, आप कभी भी मेरे से कनेक्ट हो सकते हैं। मैं आपको अपना मेल आईडी प्रोवाइड कर दूंगा, ठीक है। आप मुझे एक मेल कीजिएगा और एक नंबर अपना प्रोवाइड कर दीजिएगा, व्हाट्सएप नंबर हो तो बहुत अच्छा है। और उस व्हाट्सएप नंबर पे मैं आपको या ईमेल आईडी भी आप प्रोवाइड कर सकते हैं, मैं आपको ये पूरा कोड जो है मेल कर दूंगा, ठीक है। तो ये क्रॉस पाथ है, बहुत कुछ डिटेल है। यहाँ एलिमेंट को क्लिक किया गया है, स्लीप किया गया है कुछ देर के लिए, ठीक है। देन ब्यूटीफुल स्विप लाइब्रेरी का यूज किया गया है, बहुत कुछ है इसमें, ठीक है। अब इस कोड को एक बार मैं रन करा के दिखाता हूँ आपको। तो ये ब्राउजर स्टार्ट होता है ऑटोमेटिक, ठीक है। ये एक वेबसाइट पे जाएगा, जो भी यूआरएल मैंने प्रोवाइड किया हुआ है एट द टाइम ऑफ प्रोग्रामिंग, एट द टाइम ऑफ राइटिंग द कोड, जो भी मैंने उसको यूआरएल प्रोवाइड किया है ये उस यूआरएल पे जाएगा। इसको फुल स्क्रीन कर देता हूँ सो दैट कि आपको विजिबल रहे कि एक्शंस क्या क्या हो रहे हैं यहाँ। अभी यहाँ इंग्लिश सिलेक्ट हुआ है, देन यहाँ क्लिक होगा, मैं नहीं करूँगा अपने आप होगा। कुछ सेकंड्स का मैंने डिले डाला हुआ है सो दैट कि आपको क्लियरली विजिबल रहे, आप स्किप ना कर जाओ कोई चीज़। अभी यहाँ क्लिक होगा, मैं नहीं करूँगा अपने आप होगा। तो ये नेक्स्ट पेज पे जाएगा, ठीक है। क्लिक हो गया, नेक्स्ट पेज पे आ गए हम। पहले 1 to 10 आ रहा था, अब 11 से 20 आ रहा है। अभी ये जो व्यू है इस पे मुझे क्लिक करना है तो वो मैंने कोड में लिखा हुआ है। तो ऑटोमेटिक इस पे क्लिक होगा और एक विंडो पॉपअप होगा जिसका हमें डिटेल चाहिए। तो ये
क्लिक हो गया, ठीक है। अभी इसका आपको डिटेल चाहिए रहेगा तो आप एक्सट्रैक्ट कर सकते हो ब्यूटीफुल सूप लाइब्रेरी या फिर और किसी मेथड से। तो ये वेब ऑटोमेशन था, पूरा कुछ प्रोसेस जो था वो ऑटोमेट रहा। मेरा इन्वॉल्वमेंट बहुत कम था इसमें। अभी आप इस वेबसाइट पे जाना चाहो तो आप खुद से देख सकते हो, ऐसा ही है ये वेबसाइट। और इसी तरह से आप मैन्युअली करोगे जैसा मैंने ऑटोमेट किया हुआ है, ठीक है। अभी मैंने इसको टर्मिनेट कर दिया तो यहाँ रेड एरर आ रहा है। अगर मैं इसको चलने देता और लास्ट में क्विट करता तो एरर नहीं आता, ठीक है। तो ये वेबसाइट मैं आपको मैन्युअली भी खोल के दिखा देता हूँ। ये वेबसाइट ऐसा ही है, इस तरह से ही ओपन होता है ये, ठीक है। आप नीचे जाओगे तो यहाँ मीडियम सेलेक्ट करने का है। अभी मैंने इंग्लिश प्रोवाइड किया तो उसने इंग्लिश पे क्लिक किया। फॉर एग्जाम्पल अगर आपको हिंदी पे करना हो तो आप कोड में हिंदी प्रोवाइड कर सकते हो। मैं दिखाता हूँ आपको ये कहाँ प्रोवाइड करना रहेगा। यहाँ देखिए, ड्रॉप डॉट सिलेक्ट बाय विजिबल टेक्स्ट, इंग्लिश दिया हुआ। अगर मैं यहाँ हिंदी लिख दूंगा तो वो हिंदी सिलेक्ट करके क्लिक करेगा, ठीक है। पूरा कुछ कोडेड है। और ऐसा नहीं है कि आपको एक बार में एक ही सिलेक्ट करना, आप चाहो तो लूप में उसको यूज कर सकते हो। प्रोग्रामिंग एक कॉन्सेप्ट होता है प्रोग्रामिंग में लूप का यूज करना। तो आप पहले इंग्लिश सिलेक्ट कर सकते हो, देन रिफ्रेश करके हिंदी सिलेक्ट कर सकते हो, एंड देन सो ऑन। जितने भी हैं एक एक करके आप सबका टेस्टिंग कर सकते हो, ऑटोमेट कर सकते हो पूरे के पूरे प्रोसेस को, ठीक है। अभी जैसे मान लीजिए मैंने हिंदी सिलेक्ट किया, सर्च पे क्लिक किया, ये मैं मैन्युअली कर रहा हूँ, पहले ऑटोमेट किया था, ठीक है। अभी क्या है, अभी मैंने इसको नेक्स्ट किया, जैसा वहां हो रहा था सेम वैसे ही अगेन नेक्स्ट कर सकते हो। आप जितना चाहो उतना बार नेक्स्ट कर सकते हो, सेम ऑटोमेट भी कर सकते हो। देन आप किसी पे भी क्लिक कर सकते हो, इस तरह से सारा डिटेल्स को देख सकते हो, ठीक है। तो ये वेब ऑटोमेशन था। एंड एक चीज जो आपका की टेक अवे रहेगा इस वर्कशॉप से वो ये कि एक चीज आप माइंड में हमेशा रखिएगा, अगर आप ये वेब ऑटोमेशन के फील्ड में जाते हैं तो आपको कभी भी ऐसा लगे कि कोई चीज आप मैन्युअली ब्राउजर में कर सकते हो और आप सेलेनियम के हेल्प से नहीं कर सकते, तो वहां आप गलत होते हो। मेरे कहने का मतलब ये है, अगर कोई चीज आप यहाँ पे मैन्युअली कर सकते हो बाय द हेल्प ऑफ माउस और कीबोर्ड या बाय ऑल अदर मीन्स, अगर आप कर सकते हो ब्राउजर पे, दैट मीन्स आप 100% उसको सेलेनियम के हेल्प से कर सकते हो। वो एक अलग बात है कि आपको सेलेनियम का वो कोड नहीं पता, आपको थोड़ा सा रिसर्च करना पड़ेगा, आपको देखना पड़ेगा कि ये पर्टिकुलर चीज मैं कैसे करूंगा। लेकिन ये कभी भी अपने माइंड में मत आने दीजिएगा कि ये चीज मैं मैन्युअली कर सकता हूँ लेकिन ये सेलेनियम से नहीं हो सकता, क्योंकि सेलेनियम टूल जो है काफी टाइम से है मार्केट में और वो इतना अच्छा डेवलप्ड है कि ऑलमोस्ट मैं समझता हूँ 99.9% चीजें जो हैं वो ऑटोमेट हो सकती हैं, ठीक है। तो अभी सेशन में मैं इतना ही रहने दूंगा।